अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सनाउल्लाह फैज़ी। मैं आपको जावेद पब्लिशर में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम किड्स ज़ीना उर्दू बराए जमात अव्वल का सबक नंबर 10, जिसका उन्वान है पालतू जानवर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गाँव में ख़ास तौर पर और शहरों में आम तौर पर लोग घरों में जानवर पालते हैं, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी और छोटे परिंदों में तोता, मैना, बिल्ली वगैरह पालते हैं। जानवरों से हमें बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं, जैसे उनसे हमें गोश्त हासिल होता है, दूध हासिल होता है, चमड़ा हासिल होता है, जिससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं, जैकेट और पर्स वगैरह। और जो छोटे परिंदे हैं, जो जिन्हें बच्चे ख़ास तौर पे घरों में शौक़ से पालते हैं, वो खूबसूरती पैदा करते हैं माहौल में। तो आइए चलते हैं सबक की तरफ। सबक शुरू करने से पहले मैं सबक के मुश्किल अल्फाज आपके सामने पढ़ता हूँ। हाथ बटाना, भैंस, गोश्त, जैकेट, मालूमात। अब मैं सबक पढ़ता हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। अहमद के अब्बू किसान हैं। उन्होंने बहुत से जानवर भी पाल रखे हैं। अहमद अपने अब्बू जान के हर काम में उनका हाथ बटाता है। एक दिन अहमद ने पूछा, अब्बू जान, हम जानवर क्यों पालते हैं? अब्बू जान, बेटा, जानवर हमारे बहुत से काम आते हैं। जैसे गाय, भैंस, भेड़ और बकरी से हम दूध और गोश्त हासिल करते हैं। इनकी खाल से चमड़ा हासिल होता है, जिससे जूते, जैकेट, बैग और बहुत सा ज़रूरी सामान बनाया जाता है। जबकि मुर्गियों से हम अंडे और गोश्त हासिल करते हैं। अहमद, पालतू जानवर किसे कहते हैं? अब्बू जान, बेटा, जो जानवर घरों में पाले जाते हैं उन्हें पालतू जानवर कहते हैं। इसके अलावा बाज़ लोग कुछ जानवरों और परिंदों को शौक़ की वजह से भी पालते हैं, मसलन बिल्ली, चिड़िया और कबूतर वगैरह। अहमद ने इतनी सारी मालूमात देने पर अब्बू जान का शुक्रिया अदा किया। तो इससे हमने पता चला, ये सबक पढ़कर, कि जानवर हमारे बहुत काम आते हैं। गाय, भैंस वगैरह से हमें दूध और गोश्त हासिल होता है। इसके अलावा इनकी खाल से बहुत सा ज़रूरी सामान बनाया जाता है। कुछ मुश्किल अल्फाज के मैं मानी आपके सामने पढ़ता हूँ। पहला लफ्ज़ है हाथ बटाना। इसका मानी है मदद करना। अगला लफ्ज़ है पालतू। इसका मतलब पाला हुआ। अगला लफ्ज़ है मालूमात। ये मालूम की जमा है, इसका मतलब है इल्म। अगला लफ्ज़ है बाज़। इसका मानी है कई या चंद। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।